चलिए देखिए बच्चों, अगर आपका भी एग्ज़ाम 27 दिसंबर का सामाजिक विज्ञान का होने वाला है तो देखिए हम आपके लिए वायरल प्रश्न लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। हम आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आंसर कहां से डाउनलोड करना है ये भी बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। यहीं से प्रश्न आपके परीक्षा में दोस्तों देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देखिए आपका 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा दोस्तों, जिसमें से आपको 24 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो आइए फटाफट प्रवेश करते हैं दोस्तों। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान करने वाला देश कौन है। ठीक ना दोस्तों, बताइएगा यहाँ से। तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्राप्त करने वाला देश न्यूजीलैंड है। और देखिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम आपको क्लास 9th का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का PDF डाउनलोड कहाँ से करना है आंसर के साथ ये भी बताने वाले हैं। चलिए सेकंड नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि क्वामे नक्रुमा किस देश में है। देखिए क्वामे दोस्तों नक्रुमा है वो किस देश में है, तो आपको याद रखना दोस्तों घाना में है। कहाँ है, किस देश में क्वामे नक्रुमा है दोस्तों, ये घाना में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है। तो लोकतंत्र दोस्तों उसमें शासन जनता का होता है। इनके जनता द्वारा जनता के लिए शासन किस में होता है, तो जनता में होता है दोस्तों। तो A नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर का आंसर है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूपी समीक्षी अध्यक्ष कौन थे। देखिए भारतीय संविधान सभा के प्रारूपी समीक्षक के दोस्तों अध्यक्ष थे वो कौन थे ये आपको बताइए। तो आपको याद रखना दोस्तों BR अम्बेडकर थे दोस्तों, यही थे जो भारतीय संविधान सभा के प्रारूपी समिति अध्यक्ष थे। ठीक ना, तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। इस बात को जरूर याद रखिएगा दोस्तों, और ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा है। चलिए 5 नंबर का आंसर है कि मताधिकार क्या 21 घटा करके दोस्तों 18 वर्ष कब कर दी गई, यानी कि 18 वर्ष से घटा करके दोस्तों 21 घटा करके 18 कर दी गई, वो 1989 ईस्वी में किया गया था। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1989 ईस्वी में। चलिए 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार के स्वतंत्रता के समानता का अधिकार। तो आपको याद रखना संपत्ति का अधिकार है दोस्तों, इसको मौलिक अधिकार से दोस्तों नहीं है, इनके मौलिक अधिकार है ही नहीं। कौन, तो संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी। चलिए 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसका नियुक्ति है दोस्तों वो कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, देखो सर्वोच्च न्यायालय का जो नियुक्ति का दोस्तों न्यायाधीश होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। ये हर कोई जानता का नहीं जानते, सब क्वेश्चन याद रखना यार। ऐसे देखो ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछा है बहुत बार। ठीक ना, चलिए निम्न में से किस राज्य को दोस्तों द्विसदनीय विधायिका नहीं है। देखिए किस राज्य की द्विसदनीय विधायिका नहीं है, तो आपको याद रखना दोस्तों वो राज्य महाराष्ट्र है, जिसका कोई भी अब तक द्विसदनीय विधायिका नहीं है। कौन है दोस्तों, तो महाराष्ट्र है, ऑप्शन सी। चलिए 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन है वो कब किया गया। तो भारत में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन किया गया था वो 1950 ईस्वी में किया गया था। यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन किया गया था कब किया गया था, 1950 ईस्वी को। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन था। देखिए राज्यसभा का सभापति था दोस्तों वो कौन था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना दोस्तों कौन था, बताएगा यहाँ से। चलिए बहुत बढ़िया, उपराष्ट्रपति था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि राज्यसभा का सभापति जो होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश के मौजूद कानून में संशोधन कर सकता है। यानी कि निम्न में से कौन से देश के कानून संशोधन में मौजूद कर सकता है, बताइएगा 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों। चलिए बहुत ही बढ़िया सांसद हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है, तो वो आपका दोस्तों सांसद है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पार्लियामेंट। चलिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब दिया गया। यानी कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार से दोस्तों कब जोड़ा गया, तो आपको याद रखना 2002 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न को याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यही सब प्रश्न एग्जाम में आपको मिलेगा। और वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसका कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी बताएंगे। चलो उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है। देखिए उत्पादन का दोस्तों जो सक्रिय साधन है वो आपका क्या था, आपको याद रखना है। उत्पादन का सक्रिय साधन जो आपका पूंजी है, क्या है दोस्तों, पूंजी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा।
चलिए 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि भूमि का पारिश्रमिक कहलाता है। देखिए भूमि का दोस्तों पारिश्रमिक है दोस्तों वो क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, भूमि का जो पारिश्रमिक होता है वो आपका लगान कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमि का जो पारिश्रमिक जो होता है दोस्तों वो आपका लगान कहलाता है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का आंसर है कि गरीबी के कोई दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी है, यानी कि गरीबी का दोस्तों जो दुष्चक्र होता है इसकी अवधारणा किसने दिया है, तो आपको याद रखना रेगनर नैक्स ने दिया है। कौन दिया है? गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा जो है दोस्तों रेगनर नैक्स ने दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि देश की आर्थिक समस्या क्या है। देखिए देश की प्रमुख आर्थिक समस्या है दोस्तों वो कौन है, तो याद रखिए देश की प्रमुख आर्थिक समस्या गरीबी है, बेरोजगारी है, पूंजी का अभाव है, यानी कहो तो ये सभी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है, जो कि गरीबी है दोस्तों वो आर्थिक समस्या है, ठीक ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन दोस्तों नगदी फसल है। देखिए 17 नंबर में कहा जा रहा है कौन आपका नगदी फसल है, तो आपको याद रखना दोस्तों गेहूं जो है ये आपका नगदी फसल है। चलिए दोस्तों पहले हम आपको बता देते हैं 1 से लेकर के 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा का आंसर कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। देखिए मेरे प्यारे लाल, उसके लिए आपको वायरल क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है, आपको सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर। ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है, यानी कि गूगल ओपन करना है दोस्तों और आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च कर देना है, ठीक ना। यहीं से आप लोग को डाउनलोड करना है। इस प्रकार से वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से आप लोग को डाउनलोड करना है। लेकिन यहाँ पर आपको 2 वेबसाइट दिखेगा, दोनों वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एक ये वेबसाइट था और एक ये वाला है educationlecture.in। ये दोनों में से कोई भी वेबसाइट से आप लोग आकर के डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से मैं यही वेबसाइट से डाउनलोड करूँगा एजुकेशन लेक्चर, ठीक ना। तो इस वेबसाइट पर आप लोगों को क्या करना है, क्लिक कर देना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पर इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा दोस्तों एजुकेशन लेक्चर, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको क्लास 9th एग्जाम दिखेगा, तो क्लास 9th एग्जाम पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए क्लास 9th एग्जाम पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों तो कक्षा 9वीं दिसंबर मासिक परीक्षा सही विषय का पेपर यहाँ से करें डाउनलोड, इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। जब इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे दोस्तों, आपका 81 का विषय का डाउनलोड करना है, सोशल साइंस का, तो ये आप लोग का डाउनलोड बटन है। तो ये डाउनलोड बटन पर आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। इसका सीधा आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, तो यहाँ से डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर मैं आंसर भी अपडेट कर दूंगा दोस्तों। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख के लिख सकते हैं और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग देखिए आप लोग आकर के चेक करते रहे दोस्तों, यहीं पर मैं अपडेट करता हूँ। वीडियो अपलोड करने के बाद तुरंत आप लोग को अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग भी जाइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और वहाँ से डाउनलोड कीजिए, ठीक ना। चलिए 18वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है। तो देखिए बिहार में जो जीवन निर्वाह का जो मुख्य साधन है दोस्तों वो आपका उद्योग, कृषि, व्यापार ये सभी है, ठीक ना। तो देखो जीवन, अच्छा बिहार में पूछा जाता है, बिहार में मुख्य रूप से जो कृषि का दोस्तों जो विस्तार है इसी से हम लोग का साधन हो पाया है। यानी कि बिहार की जनसंख्या और दोस्तों झारखंड की जनसंख्या मिलाकर के 80% कृषि पर आधारित है। इस कारण से बिहार का भी जीवन निर्वाह कृषि पर ही आधारित है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्यान्न का बम्पर स्टॉक किस संस्था द्वारा दोस्तों किया जाता है। तो खाद्यान्न का बम्पर स्टॉक दोस्तों किस संस्था द्वारा किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। तो आपको याद रखना है FCI के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? FCI, यानी कि FCI ए नंबर इसका सही जवाब होगा। चलिए यहाँ पर 20 नंबर है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है कब पारित हुआ। यानी कि दोस्तों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है वो कब पारित हुआ था। तो आपको याद रखना है 1947 ईस्वी में न्यूनतम मजदूर अधिनियम पारित हुआ था, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, सॉरी यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी 1948, सॉरी यार आज़ाद हुआ था 47 में। उत्पादन के प्रमुख कितने साधन थे आपको पता होना चाहिए। उत्पादन के जो प्रमुख साधन है दोस्तों वो 5 साधन है उत्पादन के, ठीक ना। 5 साधन है, ऑप्शन डी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि तीव्र ज्वार का कारण क्या है। देखिए तीव्र ज्वार का दोस्तों कारण है वो क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन बताइएगा तीव्र ज्वार का दोस्तों कारण क्या है। तो आपको याद रखना तीव्र ज्वार का दोस्तों जो कारण है वो आपका विषाणु है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर एंथ्रॉक्स क्या है। देखिए एंथ्रॉक्स है वो आपका क्या है।
तो एंथ्रेक्स है दोस्तों वो आपका क्या है, चक्रवात है। क्या दोस्तों, एंथ्रेक्स है वो आपका क्या है, चक्रवात है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भोपाल में रासायनिक गैस का रिसाव कब हुआ था। देखिए भोपाल में दोस्तों रासायनिक गैस का जो रिसाव हुआ था वो आपका 1984 ईस्वी में हुआ था। यानी कि भोपाल में गैस का जो रिसाव हुआ था दोस्तों, भोपाल में गैस का रिसाव कब हुआ था, तो आपको याद रखना 1984 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, इसलिए इसका सही जवाब ए नंबर होगा। चलिए 25 नंबर है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। देखिए भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया था, बताइएगा यहाँ से सही जवाब, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका तारापुर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एकदम मस्त क्वेश्चन है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक ना। किस नदी को बिहार का शोक दोस्तों कहा जाता है, तो आपको याद रखना कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, तो देखो नागासाकी दोस्तों जापान में, जो कि 1945 ईस्वी में गिराया गया था, तो ऑप्शन बी होगा। चलिए 28 नंबर के पूंजी के अंतर्गत कौन शामिल है, तो देखो पूंजी के जो अंतर्गत दोस्तों कौन शामिल है, तो कच्चा माल है, मशीन भी है, कारखाना भी है, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जो कि पूंजी के अंतर्गत शामिल है। चलिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं, ये नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा PDF नोट जो विद्यार्थियों को चाहिए इस नंबर पर, ठीक ना। यहाँ पर आपका 8 है। चलिए आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए इसका वायरल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से आप लोग को डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आपको गूगल में सर्च करना है दोस्तों एजुकेशन लेक्चर, ठीक ना। सो आप लोग भी जाइएगा गूगल में सर्च कीजिएगा एजुकेशन लेक्चर दोस्तों, जिस उसी वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड फटाफट कर सकते हो। देखिए यहीं आपको गूगल पर जाना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। जाइए आप लोग फटाफट से गूगल पर जाइए, एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए और वहां से डाउनलोड कीजिए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।